बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10 गणित का पेपर इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखना और आपको सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसकी अगर पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहाँ से आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस बार आपकी परीक्षाएं आपको पता है कि 80 नंबर की होने वाली है और समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए आपको यहाँ पे दिया जाएगा। सेक्शन ए में आपको लगभग 10-12 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, निम्न में से अपरिमेय संख्या है वो आपको बतानी है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इनमें से हम डायरेक्ट आपको बताएंगे कि आपका अपरिमेय संख्या इनमें से कौन सी है। तो प्रश्न नंबर 1 में आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या है वो आपकी ये वाली हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यदि द्विघात बहुपद x² - 2x + 4 के शून्यक p और q है तो p + q का मान है वो आपको ज्ञात करना है। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसको अपन हल करेंगे और यहाँ पे मान निकालेंगे अपन इनके, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इनके शून्यक p और q है तो इनका जोड़ आपको पूछा गया है। तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, बिंदु -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए पहले संख्या जो होती है वो x की होती है, दूसरी होती है y की। अब x है वो माइनस का दिया गया है तो माइनस का इधर आ जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये माइनस का इधर आ गया। अब यहाँ पे दूसरी संख्या y है वो किसकी है, प्लस की है। अब प्लस की होगी तो किधर होगी आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ, ये x है और ये x माइनस है, ये y है और ये y माइनस है। तो y माइनस का नहीं दिया गया, हमें प्लस का दिया गया है, मतलब वो ऊपर है। यानी 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे है। तो ये दोनों इस चतुर्थांश में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। तो किस में आ गए, द्वितीय में आ गए आपके। तो थर्ड नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय में, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इनको। यहाँ पे देखिए, निम्न रेखीय समीकरण युग्म के हल है वो आपको बताना है। अब इनको भी आप आराम से हल कर लेंगे। x + y = 4 दिया गया है। देखिए x + y बराबर आपको 4 दिया गया है, x - y बराबर आपको 2 दिया गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला चिन्ह है इसमें प्लस का, y का, ये है माइनस का, तो हम इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट इसको माइनस कर रहे हैं अपन, तो घटाने पे ये दो तो कट गया और सॉरी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड करने पे ये दोनों तो कट गया और ये हो गया आपका 2x बराबर ये हो गया 6। तो x की मान क्या है, 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आप 3 और आपका दूसरा संख्या क्या आएगी वो आप यहाँ पे आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4th नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी x की वैल्यू तो आप हमारे पास 3 आ गई और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधि कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, तो 5th नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से, द्विघात सूत्र से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। साथियों आपसे रिक्वेस्ट होगी प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी जो भी अपडेट वीडियो होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे देखिए m के किस मान के लिए m-2 समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का पूछा गया है, सीधा सीधा इसका सूत्र भी आपको पूछा जाता है। तो 6 नंबर में यहाँ पे हम आंसर की बात करेंगे तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाता है m = 4। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपको दिया गया है 2 tan 30 डिग्री और डिवाइड बाई 1 - tan² 30 डिग्री का मान आपको बताना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेसिस है ये, तो आपको फॉर्मूला याद कर लेने हैं। तो 7 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, √3 आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला है, यदि एक बिंदु टी से ओ के केंद्र वाले किसी वर्त पर टी ए और टी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो आपको कोण ए ओ बी का मान है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ओ बी का मान मतलब आपको ये निर्माण करना होगा इसका। और यहाँ पे जो मान की बात करूँगा मैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 नंबर का, ठीक है। तो 8 नंबर में दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 110 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद देखिए, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:2 है, तब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे बताया गया कि दो वर्तों की परिधियों का अनुपात, ठीक है। दो वर्त इस प्रकार से दिए गए हैं, इनकी जो परिधियाँ हैं उनका अनुपात आपको दिया गया है 3:2। तो इनकी जो ये त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों की, वो कितनी होगी। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपका निकल के आता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 3:2 ही इसका सही आंसर निकल रहा है। यहाँ पे देखिए, दो बेलनों के आधारों की त्रिज्या 2:3 का अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयाँ 5:3 का अनुपात में है, उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा। अब बेलन का आयतन
देखिए यहाँ पे दो बेलन के आधारों की त्रिज्या दी गई है, ठीक है। तो बेलन किस प्रकार से होगा आपका, इस प्रकार से आपका बेलन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वर्त हो जाएगा, यहाँ पे इसमें हाइट भी आ जाती है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई भी दी गई है, ऊंचाई भी आपको दी गई है 5 दी गई है कि 1:3 दी गई है। अनुपात भी दिया गया है 1:2 है, 1:3 है। तो इसको आपको फाइंड आउट करना है आयतन, मतलब सीधा सीधा आपका बेलन का आयतन का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो 10 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे 20:27 हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखिए, यदि 6, 8, 9 और x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ये मतलब यहाँ पे माध्य पूछ लिया गया है आपको, तो माध्य का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 14 आपका सही आंसर आता है। यहाँ पे देखिए, एक पासे को फेंकने पर एक विषम अंक आने की प्रायिकता होगी। दोस्तों एक पासे को अगर हम फेंकते हैं, अब पासे की अगर मैं बात करूँ इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका पासा है, ठीक है। अब पासे में कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने होते हैं, 6 फ्लैट होते हैं। तो 6 में से दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि विषम अंक आने की प्रायिकता। अब 6 में से कितने अंक ऐसे हैं जो कि विषम आ सकते हैं, उस हिसाब से आपको सोचना है। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/2, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। तो अपरिमेय संख्याएं जो होती है उनका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत, अनावर्ती या फिर शांत होता है। तो दोस्तों ये होता है अशांत अनावर्ती। तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के किसके बराबर होता है, योग के या फिर अंतर के। तो सेकंड नंबर में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे योग के बराबर होता है, तो आप इसमें क्या भर देंगे, योग। नेक्स्ट देखिए, कोस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 75 डिग्री का मान क्या होगा। इसको आप आराम से कर सकते हैं, कैसे, मतलब आपको चेंज करना होगा, ठीक है। यानी कोस को अपन चेंज करेंगे, किस में चेंज होगा आपका, ये आपको पता है सेक में चेंज होगा। उस प्रकार से आपको इनको चेंज करना है, 90 माइनस करना है। 90 माइनस देखिए 15 आपने किया तो 75 बच गया ना आपके, उस हिसाब से करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर में दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा एक, इसका मान क्या जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे किसी वर्त की स्पर्श रेखा खालिस्तान दिया गया है कि एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरों पर समाधि होती है। तो फोर्थ नंबर में आप यहाँ पे भरेंगे छेदक रेखा। क्या भरेंगे आप यहाँ पे, छेदक रेखा, ठीक है। छेदक रेखा आपका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग है क्या ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं। तो संचयी बारंबारता का उपयोग है वो हम माध्यक ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है, माध्यक ज्ञात करने के लिए। इसके बाद देखिए, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, उसके चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। अब सीधी सीधी बात है, इससे सीधा हो गया, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, ठीक है। तो चित्त आने की, चित्त एक ही आएगा और 2 पलक होती है इसमें, तो 2 में से 1 आ गया आपको ऊपर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 1/2। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 7 पेंसिल तथा 5 पेन का कुल मूल्य 29 रुपये है। इसको बीजगणितीय रूप में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे लिखेंगे इसको। माना कि एक पेंसिल का मूल्य है वो x रुपये है, यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना दिया गया है आपको, x रुपये दिया गया है, ठीक है। और एक पेन का मूल्य कितना दिया गया है आपको, एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य क्या दे दिया गया आपको, y रुपये दे दिया गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ये x और y में डिवाइड हो गया, तो आप इसको सीधे सीधे कैसे लिखेंगे, 7 पेंसिल को x लिख लिया, ठीक है, 7x प्लस 5y बराबर 29, ये आपको दिया गया है। सीधे सीधे आपका समीकरण बन गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम वगैरह या कुछ भी लेके इसको आप सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो सॉर्ट करने के बाद आपका इसका आंसर क्या जाएगा, x + 1/x बराबर 5/2 आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया आपका 5/2 आपका आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए, संख्या x था उसके व्युत्क्रम का योग है वो 5/2 है। इसे बीजगणित समीकरण के रूप में आप कैसे लिखेंगे। तो सेकंड नंबर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बता दिया। इसका जो बीजगणित फॉर्मूला पूछा गया था ना, इसको आपको 7x + 5y बराबर 29 आपका सही आंसर हो जाता है। सेकंड वाला जो दिया गया है आपका, इसका आंसर आता है आपका x + 1/x। ये बोल रहा है x का एक व्युत्क्रम यानी 1/x का योग है वो बराबर 5/2 है। ये आपका सूत्र बन गया इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे समांतर श्रेणी 3, 7, 11 और 15 का कौन सा पद है वो 499 होगा। तो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। देखिए आपका यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी कि प्रथम पद क्या होगा, सार्व अंतर क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं सूत्र की बात करूँ तो मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ, आप इनको याद कर लेना। an बराबर क्या हो जाएगा आपका, a ब्रैकेट ये a है, ठीक है, an-1 गुणा d क्या है, सार्व अंतर है, ठीक है। a यहाँ प्रथम संख्या है, n मतलब कौन सा पद ज्ञात कर रहे हैं, nवा पद -1, इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके हिसाब से आप याद करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, यदि ए बी सी और त्रिभुज दिए गए हैं दो, इनकी भुजाएं कुछ दी गई है, तो यहाँ पे आपको ए डी ई एफ का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे यदि एक त्रिभुज दिया गया है ए और जो कि छोटा है 90 डिग्री से और बी है वो भी छोटा है 90 डिग्री से, तो साइन ए बराबर कोस बी को सिद्ध कीजिए।
प्लस साइन ए बराबर कोस बी है, उसको आपको सिद्ध करना है और ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों आपको हल करना होगा और इनका आंसर दोस्तों मैं PDF फाइल में आपको दे दूंगा। डायरेक्ट जो विधि है वो आप देख लेना। यहाँ पे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को तो आप आराम से ज्ञात कर लेंगे। साइन 60 का मान क्या होता है, ठीक है, और कोस 30 का मान क्या होता है। देखिए साइन स्क्वायर दिया गया आपका 60 का मान क्या होता है आपका √3 हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर दिया गया आपको, इसका मान क्या होता है आपका 30 का मान 1/2 आपको फॉर्मूले में रखना है और डायरेक्ट आपका आंसर आप निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक चिमनी के आधार से 20 मीटर दूरी तथा उसके शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, तो आप आराम से इसको निकाल लेंगे। आपका tan थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, देखिए मैं बात करता हूँ। यहाँ पे एक चिमनी के आधार से 200 मीटर की दूरी पर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री बराबर x/200, ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब इसका आपको फॉर्मूला बना लेना है, ठीक है। x का मान ज्ञात करना आपने को, तो 60 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिग्री वाला, ठीक है। कैसे हो जाएगा, देखिए x बराबर आपका आ जाएगा क्या 200 गुणा 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे 200 ऐसे कैसे आ जाएगा आपका, ठीक है, और इंटू √3 आपका निकल के आ जाएगा। ये किसका है, tan थीटा का है, सॉरी tan 60 है। tan 60 का मान √3 होता है। अब √3 को आपको इस प्रकार से ज्ञात कर लेना है, तो 200 गुणा √3 का आपको निकाल लेना है 1.732 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 मीटर खंभे की ऊंचाई परछाई है वो 3 मीटर तक है, उस पर सूर्य का उन्नयन कोण है आपको याद करना है। तो आप इसका चित्र बना सकते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए कि मैंने चित्र बना दिया, ठीक है, एक। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये 3 मीटर है, ठीक है। 3 मीटर खंभे की परछाई, ये खंभा है, इसकी परछाई यहाँ पे पड़ रही है, तो ये 3 मीटर है यहाँ से लेके, ठीक है। और खंभे की लंबाई भी 3 मीटर आपको दी गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप निकालेंगे, ये आपका tan थीटा वाला फॉर्मूला बन गया सीधा सीधा, ठीक है। तो आप निकालेंगे tan थीटा 3/3 बराबर 1 हो गया। तो tan थीटा 1 का मान क्या होता है 45 डिग्री का होता है। तो ये आपका कितना आ गया 45 डिग्री का। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, दिए गए त्रिभुज में, इनको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आई होप मैंने कुछ प्रश्नों को आपको सोल्व किया है, कुछ प्रश्नों को नहीं किया है। उनका PDF फाइल आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।